ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। रात्रि कहानी का शीर्षक है उचित शब्दों का प्रयोग। एक बार एक राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, केवल सामने का एक बड़ा दांत ही मुंह में बचा है। सुबह राजा ने दरबार में अपना स्वप्न सुनाया और उसका प्रतिफल जानना चाहा। मंत्रियों ने सलाह दी कि स्वप्न विशेषज्ञों को बुलाकर स्वप्न का फलादेश पूछा जाए। राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर घोषणा कर दी गई कि जो भी विद्वान ज्ञानी राजा को उनके स्वप्न का फलादेश बताएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। कई व्यक्ति दरबार में आए, परंतु कोई भी राजा को सही जवाब से संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन राजा एक विद्वान जिसने काशी से विद्या प्राप्त की थी दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं आपके स्वप्न का सही फलादेश बता सकता हूँ। राजा सहित सभी दरबारी जिज्ञासा से उस व्यक्ति की ओर देखने लगे। राजा ने अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बताइए मेरे इस स्वप्न का फलादेश क्या है। उस व्यक्ति ने कहा, राजन, आपका यह स्वप्न तो बहुत बेकार है। इसके फल स्वरूप आपके सामने ही आपके सारे परिवार के सदस्य सभी मर जाएंगे और आप सबके बाद मरेंगे। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ गया और उस व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। दूसरे दिन साधारण सा व्यक्ति दरबार में आया और बोला, राजन, आप अपना स्वप्न मुझे बताइए, मैं उसका सही फलादेश बताने की कोशिश करूँगा। राजा ने अपना स्वप्न सुनाया। स्वप्न सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर सोचने के बाद बोला, राजन, यह बात बहुत ही अच्छा स्वप्न है। हम सभी प्रजाजन पर ईश्वर की विशेष कृपा है कि आप जैसे धर्मात्मा, पुण्यात्मा और प्रजापालक राजा को दीर्घायु, लंबी आयु दी है। राजन, आपके परिवार में आपकी आयु सबसे लंबी होगी। इस राज्य का यह सौभाग्य है कि आप कई वर्षों तक राज्य करेंगे। स्वप्न का फलादेश सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उस व्यक्ति का विशेष सम्मान कर उसे काफ़ी धन दिया। दोनों ही व्यक्तियों ने स्वप्न का एक ही फलादेश बताया। दोनों का एक ही मतलब था। फिर भी एक व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल भेज दिया गया और दूसरे को विशेष सम्मान कर उसे धन दौलत का इनाम मिला। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने महान विद्वान होते हुए भी अपने उत्तर और बोलने में उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने साधारण होते हुए भी अपने उत्तर और बातचीत में उचित और सही शब्दों का प्रयोग किया। इससे निष्कर्ष है कि हमारी रोज की बोलचाल, बातचीत और व्यवहार में शब्दों का ही विशेष महत्व होता है। उचित सम्मानित शब्दों के प्रयोग और मीठा और सभ्य बोलने के तरीके से दुश्मन के मन में भी प्यार भर जाता है और ऐसे ही गलत शब्दों के प्रयोग, असभ्य, अमर्यादित व रूखा बोलने के तरीकों से अपनों के दिलों में भी नफरत पैदा कर जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।